देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, पहले ये तो हम बता चुके हैं आपको। देखो, जैसे ये है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, दोनों परिमाण में बराबर है। ठीक, मान लेते हैं ये प्लस, ये वाला आवेश इसके पास भी क्यू है, इसके पास भी क्यू है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक, ये प्लस क्यू दोनों का परिमाण सेम है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। यानी ये प्लस का है, ये माइनस का है। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच जो दूरी है ये है 2a। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो इस प्रकार जो ये युक्ति बन रही है, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2a। अब देखो, हमें करना क्या है, हमने ये पढ़ लिया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इसका हम जो है फार्मूला निकाल चुके हैं और उसका निगमन भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए इस वैद्युत द्विध्रुव में, तो दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस का बिंदु आवेश है, एक माइनस का बिंदु आवेश है। ठीक है, तो इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए तीन स्थितियाँ होती हैं, यानी कोई द्विध्रुव है तो उसके लिए तीन स्थितियाँ होती हैं। देखो, पहली स्थिति कौन कौन सी है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये सीधी रेखा गई है, ये इसकी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की, ये सीधी रेखा जो गई है इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। ठीक, ये जो रेखा गई है तो इसे कहते हैं अक्ष। तो अगर तुम्हें इस वैद्युत द्विध्रुव से इन किसी स्थितियों में यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा में तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो उसे कहते हैं अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसे कहते हैं अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो ये देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव का जो बीच में है, ये पॉइंट, यहाँ से अगर हम बिल्कुल सीधा ले लें, ऐसे लंबवत रेखा खींच दें, अक्ष के लंबवत, ऐसे, और यहाँ कहीं तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, मतलब इस रेखा पर कहीं तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, कोई भी बिंदु ले सकते हो, या ऊपर या नीचे, तो इसको कह देते हैं निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अलावा एक और स्थिति है, ऐसी अगर तिरछी जा रही है, मान लो ये बिल्कुल इस तरीके से, या फिर इधर से मान लेते हैं किसी कोण पर। ठीक, यानी हमें अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर निकालना है, तो ये जो स्थितियाँ दिख रही हैं इनको कहते हैं कोणीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियाँ हमें निकालनी है, पहली अच्छी स्थिति पर, दूसरी निरक्षीय स्थिति पर, और तीसरी होती है कोणीय स्थिति। लेकिन कोणीय स्थिति जो है वो एग्जाम में उतनी ज़्यादा नहीं आती। ठीक, तो हम दो स्थितियों का निगमन करेंगे। पहली स्थिति जो है, अब शुरू करते हैं पहली स्थिति, यानी अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, हम पहले इसका निगमन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना नोट कर लेते हैं। देखो, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, अब हमें अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो अच्छी स्थिति पे क्या कर रहे हैं हम, इधर को जो ये अक्ष है वैद्युत द्विध्रुव की, इसकी अक्ष को बढ़ा लेते हैं, इस साइड और इधर। ठीक, किधर को भी बढ़ा लो आप। तो हम मान लेते हैं अब ये जो अच्छी स्थिति आपको दिख रही है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के इधर या उस तरफ कहीं पे भी एक बिंदु है, माना एक बिंदु यहाँ पे इस स्थिति पर एक बिंदु है P। ठीक, इस बिंदु P पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखो, और ये जो बिंदु P है वो विद्युत द्विध्रुव से मान लेते हैं r दूरी पर है। तो जो विद्युत द्विध्रुव से दूरी नापते हैं, तो आपको पता है वो केंद्र से नापते हैं, इस बिंदु से। ठीक, तो यहाँ से मान लेते हैं जो इसकी दूरी है ये कितनी है, r। यानी हम क्या मान लेते हैं कि जिस बिंदु, जो बिंदु P है जो कि अच्छी स्थिति में स्थित है, वो विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित है। ठीक, अच्छा, अब हमें इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, तो समझते हैं। देखो, माना, लिख लेते हैं थोड़ा सा, माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो
अब ज्ञात करनी तो देखो, अब दो बिंदु आवेश हैं, एक ये बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश है। तो हम इसमें लगाएंगे कौन सा नियम कि एक ये बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों निकाल लेंगे अलग अलग, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा निगमन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही निकालते हैं। तो लिखेंगे भाई यहाँ पे ये पास में है माइनस क्यू वाला, तो इसके कारण लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण निकालना है, तो हम पता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका सूत्र हम जानते हैं। तो देखो माइनस क्यू के कारण लिया, तो पहले मान लेते हैं इसको E1 कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने मान लिया है वो E1 होगी। ठीक, तो E1 बराबर निकालेंगे तो सूत्र होता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो Q माइनस वाला ये आएगा। ठीक, Q नॉट होता है तो यहाँ माइनस का Q अपॉन में R स्क्वायर क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालना, तो ये दूरी है R²। लेकिन यहाँ पे R जो है, R ये दूरी है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल दूरी है ये R, यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए कौन सी ये, तो अगर हम क्या करें इस टोटल में से ये वाली दूरी घटा दें तो ये हमें मिल जाएगी। और जो ये दूरी है ये कितनी है, ये A है भाई, जब ये टोटल 2A है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, A ये हो जाएगी, A ये हो जाएगी। तो R में से अगर A दूरी घटा दें तो ये दूरी निकल के आ जाएगी R माइनस A, यानी ये दूरी कितनी है, R माइनस A। ठीक, ये दूरी R माइनस A। अब बस यहाँ पे जो R रहा था वैल्यू, ये R माइनस A का होल स्क्वायर कर देंगे, R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक, ये माइनस चिन्ह जो है इसको हम बाहर रख लेंगे। ठीक, तो E1 का अगर मान निकालेंगे तो इस माइनस को यहाँ से हटा करके हम यहाँ रख देते हैं। क्लियर, इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। ठीक है, तो बिंदु ये जो तुम्हारा आवेश Q1 है, सॉरी जो माइनस का Q है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे ये जो प्लस का Q है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो बिंदु प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालेंगे, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं E2 है, कितनी है, E2। तो अब E2 बराबर निकालेंगे, ये भी बिंदु आवेश है, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक प्लस का Q है तो प्लस Q रखेंगे, प्लस Q अपॉन में R², यहाँ भी नीचे आएगा, यानी यहाँ पे R², यानी R कौन सी दूरी होगी, तो ये Q से ले करके ये वाला जो बिंदु है, ये वाला प्लस का Q से ले करके ये P के बीच की दूरी यही R होगी। ठीक, लेकिन इसको यही तो R थी भाई वाली बीच की दूरी, तो इसको निकालना तो कितनी होगी, तो देख ये यहाँ से यहाँ तक R है हमें पता है, और यहाँ से यहाँ तक A है, तो R में से A जोड़ देंगे तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकल जाएगी, अर्थात ये जो दूरी है तुम्हारी ये हो जाएगी R प्लस A। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी हो जाएगी, R प्लस A। अब इसी दूरी को यहाँ पे उठा के रख देंगे, ये हो जाएगी R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर तुम्हारा 2 हो जाएगा। ठीक, तो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण चाहिए था, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर चाहिए तो दोनों को जोड़ देंगे, निकल आएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको मान लिया है बराबर कैपिटल E, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। भाई परिणामी कह रहे हैं, परिणामी का मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे है, तो E1 प्लस E2। अब मान रखेंगे E1 का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो माइनस में है, तो रखो भाई E1 का मान माइनस में है, कितना है भाई देखो, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दूसरा E2 का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें कुछ कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, या ये प्लस वाली वैल्यू है ये माइनस वाली वैल्यू है, तो इसको आगे रख लेते हैं उसको पीछे रख लेते हैं, और जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन देखो क्यू इसमें भी है क्यू इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है इसमें भी है, तो उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को पहले रख लेंगे। तो क्यू तो इसका चला गया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो बचेगा क्या 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। और इधर क्या बचेगा, तो क्यू चला गया बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी चला गया बाहर, तो बचेगा क्या, ये माइनस चिन्ह बचा है तो पहले माइनस लगा देंगे, और 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब फिर क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना हमें। तो सॉल्व करेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इधर करा देंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका गुणा उधर करा देंगे, r प्लस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में इन दोनों का एक साथ गुणा हो जाएगा, यानी r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू r माइनस ए का होल स्क्वायर। जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो तो अब क्या करेंगे इसको, अब इसको तोड़ेंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ra। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर यहाँ पे दूसरा ये माइनस चिन्ह लगा देंगे, r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर रहेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, बटे में जो लिखा हुआ है इसका नहीं खोलेंगे, ऐसे ही बना रखेंगे, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो एक स्टेप हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए इस माइनस चिन्ह को, माइनस चिन्ह है इस ब्रैकेट के बाहर, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, तो यहीं पे हम ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, तो ब्रैकेट खोल दिया तो अंदर के जो सारे चिन्ह है बदल जाएंगे, यानी ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, बाकी इसका खोल देंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ कटेगा यहाँ से देखते हैं, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, और ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये जुड़ जाएंगी ऊपर वाली। ठीक है, तो अब जुड़ जाएंगी, लिख देंगे, ये आ जाएगा q इंटू, ये देखो जुड़ेंगी तो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, जुड़ जाएंगे, तो q इंटू माइनस का 4ra आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये जो माइनस और बटे में क्या चल रहा है, देखो एक मिनट, इसके बटे में क्या चल रहा है, r प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ माइनस आएगा, गुणा में है, और इनटू r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, और इसके बटे में q के बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखना है, वो तो छोड़ ही दिया हमने। क्लियर, इतना काम कर लिया आप। अब यहाँ से आप देखिए, एक हमने सूत्र पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का, तो वो होता है क्या, P बराबर 2 इंटू क्यू ए। ठीक है, P बराबर 2QA, ये सूत्र हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो Q है और A भी, ये दोनों दिख रहा है आपको, इस रूप में बनाने का प्रयास करेंगे इसको। तो देखो करेंगे इसको बनाने का प्रयास, तो ये जो तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने अकेले ले लिया, ये माइनस चिन्ह जो है इसको बाहर ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं माइनस। ठीक, इक्वल से चलने दो, ये वाला जो माइनस चिन्ह है इधर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया, और Q को उधर ले जाते हैं पास में, तो ले जाएंगे Q को, तो ये हो जाएगा, देखो 4 है 4, तो 4 को ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 लिख दिया,
अब तुम्हारा इसको क्या करेंगे, क्यू को ले लिया तो क्यू आ गया, और ए को ले लिया तो ए आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया, बचा आर तो आर को हमने बाहर ले लिया। देखो जो ये ऊपर देख रहे हो क्यू 4 आर ए, यही चीज़ है ये भी। देखो 2 दूना 4, 4 हो गया, आर तुम्हारा बाहर आ गया, ए तुम्हारा ये आ गया और क्यू तुम्हारा ये आ गया। ये इसलिए बनाया ताकि इस रूप में आपको बदलना है, ठीक है। और बटे में क्या कर देंगे, जो तुम्हारा चल रहा है उसको वैसे लिख देंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर और इनटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो जो ये तुम्हारा दिख रहा है 2QA, इसकी जगह रख देंगे P, ठीक है। ये सूत्र हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो इसकी पूरी जगह रख देंगे हम P। तो और इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह क्या रख देंगे P, तो आ जाएगा 2PR। क्या आ जाएगा 2PR अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू R माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम E का मान निकाल चुके हैं। इसके आगे अब देखते हैं ना बोर्ड में जगह बची है क्या। ये देखो अब इसका हम थोड़ा इधर बता देते हैं आगे। तो ये चल रहा है इस तरफ बता देते हैं थोड़ा, इधर स्टेप ले लेते हैं इसका। देखो E बराबर हमारा ये वैल्यू निकल के आया है। यहाँ पे एक चीज़ पहले हम समझ लेते हैं कि जो R है, ठीक है, R जो है यहाँ पे ये R ये A से बहुत बड़ा है। A कौन सी, ये दूरी वैद्युत द्विध्रुव की जो ये दूरी है A, ये बहुत छोटी होती है A की तुलना में। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि R इज वेरी 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 ग्रेटर देन A, ठीक है। यानी R A से बहुत बड़ी है, अर्थात A जो हो जाएगा वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगले स्टेप में जो A रखा है नीचे, वहाँ पे A की जगह आपको शून्य रख देना है, ठीक। ये वाला स्टेप आपको शुरू में नहीं करना, नहीं तो ऊपर शून्य रख दोगे तो सब 0 हो जाएगा। इस स्टेप में करना, जब आप P को बना लो, P को रख लो, उसके बाद आपको क्या करना है, A की जगह 0 रख देना है। तो अब यहाँ से आगे उतारते हैं हम। तो E बराबर क्या चल रहा है, E बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चल रहा है 2PR, तो 2PR और बटे में R प्लस ए है, तो R प्लस ए की जगह रख देंगे R प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी R स्क्वायर, ठीक। R स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में देखो R माइनस ए का होल स्क्वायर, तो R माइनस ए की जगह रख देंगे 0, तो R माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी R स्क्वायर, तो ये भी R स्क्वायर बचेगा, तो इंटू R स्क्वायर। क्लियर, समझ पाए। ये देखो यहाँ पे 0 रख देंगे तो इसलिए तुम्हारा R स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहाँ से तुम्हारा ये ऊपर एक R है, नीचे 4 R है, तो एक R से तुम्हारा ये कट जाएगा, ठीक। अब बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा 2P अपॉन में ये 2 R ऊपर हैं, एक R ये है, तो गुणा में गाते जुड़ती हैं, तो R क्यूब हो जाएगा, 2P अपॉन R क्यूब, ठीक। और ये माइनस तुम्हारा चल ही रहा है, तो E बराबर निकल के क्या आएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, ठीक। तो ये निकल के आएगा तुम्हारा आंसर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखो माइनस निकल के आया, लेकिन कभी कभी ये सूत्र में माइनस नहीं निकल के आता है। तो देखिए जब भी आप जो P बिंदु ले रहे हो वो माइनस वाले आवेश के पास अगर लोगे, माइनस वाले आवेश के पास अगर बिंदु इस P बिंदु को लोगे तो तुम्हारा ये आंसर में माइनस चिन्ह निकल के आएगा। लेकिन वही अगर P बिंदु को तुम इधर लेते, प्लस वाले आवेश के पास लेते, तो तुम्हारा आंसर प्लस में निकल के आता। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा निगमन है, इसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आपको बस क्या करना है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है, दोनों को जोड़ लेना है, पूरा सॉल्व कर लेना है, गणितीय मेथड है, और उसके द्वारा तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। माइनस का होगा अगर माइनस क्यू आवेश के पास लिया है ना, प्लस का आएगा कब, अगर प्लस क्यू आवेश के पास आप लेते, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए आप।